पसंद की शादी करने पर भाइयों ने मुबैना तौर पर अपनी बहन और बहनोई को मार डाला। उसने निकाहनामा पेश किया। उसके घर वालों को इस बात का रंज था कि उनके साथ सुलह की और अपनी बहन ज़ेबा और मकतूल इमरान वो अपने घर ले जाते हैं। पुलिस के लिए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना एक चैलेंज बन चुका था। मुल्ज़मान को कैसे गिरफ्तार किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, इस तमाम तर तफसीलात के लिए हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन जुबैर कालू साहब मौजूद हैं, जो हमें तमाम तर इस स्टोरी के हवाले से बताएंगे। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले थाना अहमदाबाद में एक 365B का लड़की की लूटमार का केस हुआ था, जिसमें तफ्तीश के दौरान पता चला कि जी मुद्दइया ने अपनी मर्ज़ी से किसी बंदे के साथ निकाह कर लिया और उसने निकाहनामा पेश किया। उसके बाद 164 की स्टेटमेंट इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपनी रिकॉर्ड करवाई। रिजल्टेंटली इसके बाद जो है ना वो मुकदमा खारिज हो गया। जब मुकदमा खारिज हो गया तो उसके घर वालों को इस बात का रंज था। उन्होंने इस बात का बदला लेने के लिए पहले तो एक ड्रामा सा किया कि उनके साथ उनको सुलह की और उन्होंने कहा कि जी हम इस मामले को सेटल कर लेते हैं, और उनके घर गए और अपनी बहन ज़ेबा और मकतूल इमरान जो दूसरा मकतूल था उसको साथ लेते हैं और वो अपने घर जो है ना वो लेके जाने की कोशिश के बहाने उनको ले जाते हैं। तो पता चलता है रात को 10-11 बजे के करीब जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो घर वालों को फ़िक्र लाहक होती है, वो उसका पता करते हैं, फ़ोन पे रब्ता नहीं होता। तो वो ऊंची रसूलपुर जहाँ पे उन्होंने लोकेशन बताई थी उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दोनों को जो है ना वो उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया हुआ बजरिया फायर आर्म्स। तो वहाँ से फिर वो 302 की FIR करवाते हैं थाना में। अब थाना की FIR दर्ज करवाने के बाद सबसे बड़ा मरहला इनकी अरेस्ट का था, क्योंकि ये लोग मुल्ज़मान आबाई तौर पर भी इस इलाके से नहीं थे और वहाँ पे अपने उन्होंने छुपाने के लिए अपने आप को पता चला कि इन्होंने कोई KPK के मुख्तलिफ इलाका जात में उन्होंने पनाह ली हुई है। अब KPK में जो है ना वो सारा ह्यूमन और IT रिसोर्सेज की वजह से काम लेते हुए हमने इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की। फाइनली एक लंबे अरसे के बाद हमें आइडिया हुआ, एक खासी एक लेंथी एफर्ट के बाद, कि ये मालाकड़ एजेंसी के किसी नवाही इलाके में जो है ना वो अपने आप को उन्होंने पनाह ली हुई है। और IT और ह्यूमन रिसोर्सेज की बुनियाद पे जब हमें एग्जैक्ट पता चला, हमें यकीन हो गया कि ये बंदे टारगेट जो है ना वो हमारा यहाँ पे मौजूद है, तो रेड किया लोकल पुलिस ने और कामयाबी से उनको गिरफ्तार कर लिया। सर, जब लड़का लड़की ने शादी कर ली, इसको कितना टाइम इन्होंने शादी को छुपा के रखा, कब पता चला फैमिली को? नहीं छुपाया सच नहीं, जो ही इनका जो है ना वो इन्होंने लड़की मिसिंग हुई है उसके बाद से फ़ौरन बाद FIR दर्ज हो गई है। और FIR दर्ज करने के कुछ अर्सा बाद इनका निकाहनामा और 164 की स्टेटमेंट हमारे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने ही हो गई जो है ना वो रिकॉर्ड। सर, ये कितनी देर निकाह रहा लड़का लड़की का? ऑलमोस्ट 2 माह के करीब जो है ना वो इनका निकाह रहा है और उसके बाद ये वारदात हुई है। कितने मुल्ज़मान थे इसमें? ये बेसिकली वो कुएं पे 4 भाई हैं लड़की के, जो इन्होंने प्लानिंग के साथ ये वाकया किया और फिर जो है ना वो मौका से फरार हो गए। लेकिन तफ्तीश मजीद अभी फाइनलाइज नहीं हुई, रिमांड पे चल रहे हैं। अगर कोई बेगुनाह हुआ तो उसको ज़रूर रिलीफ दिया जाएगा, अदरवाइज जो है ना अभी बज़ाहिर अभी तक चारों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। पंजाब पुलिस को मुल्ज़मान को वहाँ से लाने में क्या क्या मुश्किलात सामने आई? असल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक तो पहाड़ी इलाका, जो हमारे लोकल यहाँ पे पुलिस है उनको पहाड़ी इलाके का सच आइडिया नहीं होता, एक ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरा, किसी भी दूसरे सूबे में लोगों का मिजाज अलग होता है, पॉलिसिंग अलग होती है, इसलिए ये 2 फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सब आड़े आते हैं पुलिस को जो है ना वो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। और फिर तीसरा ये है कि आप जैसे हम अपने किसी भी पंजाब के दीगर थाने में जाके एक रपड़ लिखें वहाँ पे जाके कि मैं जो है ना वो अपना मुल्ज़िम गिरफ़्तार करने आया हूँ, तो आप जाके इजीली उसको वहाँ पे रेड कर सकते हैं। लेकिन जब पंजाब के बाहर चले जाएंगे तो आपको थ्रू होम डिपार्टमेंट्स ऑफ बोथ प्रोविंसेस, इधर का भी और इधर के होम डिपार्टमेंट के ज़रिए से उधर जाएगा, और वो मुतलका DCs के ज़रिए से और DPO ऑफिस के ज़रिए से उनको इंटीमेशन देंगे और फिर फाइनली अप्रूवल देंगे कि जी आप वहाँ पे रेड कंडक्ट कर सकते हैं। फिर आप जाते हैं यहाँ से, जिसके नाम पे वो लेटर इशू हुआ होता है कि वो बंदा अपनी टीम के साथ रेड कंडक्ट कर सकता है, वो मुतलका DPO ऑफिस जाता है, वहाँ पे मुतलका फिर उसके अंदर जितने भी जो है ना वो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे जाते हैं, और उनकी मदद से कुछ लोग उनकी जो लोकल हैं उनको साथ लेके और ह्यूमन रिसोर्सेज और IT रिसोर्सेज तो ज़ाहिर है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है ना वो हमने खुद ही डिप्लॉय किए होते हैं, उस पर ज़ाहिर है किसी और पे एतबार नहीं किया जा सकता है सच। और IT बेस्ड रिसोर्सेज
उस पर वर्किंग पहले ही शुरू की जा चुकी होती है, हमें क्लूज़ होते हैं कि ये फ़लाँ एरिया में हो सकते हैं, तो फिर हम जो है ना वो रेड कंडक्ट करते हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, अप्रिसिएशन की मुस्तहिक है वो लोकल SHO और टीम भी, और DPO साहब की निगरानी में ये जो काम था ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि हमने ये डबल मर्डर का केस ट्रेस आउट करना हमारे लिए चैलेंज बना हुआ था। तो DPO साहब की जो कमांड में उन्होंने एक SHO को टारगेट दिया और ख़ुद भी असिस्ट करते रहे, तो ये एक बड़ा अच्छा केस जो है ना वो सॉल्व होता नज़र आ रहा है। तो मुल्ज़मान को अब सर सज़ा के हवाले से ज़रा प्लीज़। सज़ा के हवाले से ये है कि इंशाल्लाह इसमें मुल्ज़मान को जिस तरह हमने बड़े और जुर्रत के साथ और दिलेरी के साथ पुलिस ने अरेस्ट किया है, इसको हम अपनी एफ़र्ट को भी ज़ाया नहीं जाने देंगे। इसका डबल मर्डर केस है, इसमें हम सारी एविडेंस जो मटेरियल एविडेंस है, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से जो है इनकॉर्पोरेट की जा सके या मटेरियल तरीके से, वो सारी की सारी हम जो है ना वो उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि इनको सज़ा मैक्सिमम हो सके और अदालत के ज़रिए से ही हो।